Welcome back to my YouTube channel Lave's Academy. My name is Nilesh Lave. So let's get started. तो हमारा लेक्चर 2 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे। तो चलो प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए सीखना पड़ेगा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप में आंसर निकालना है आपको ग्राफिकल मेथड के लिए। पहला तो क्या करना है आपको, कैलकुलेट 4 ऑर्डर्ड पेयर, मतलब आपको 4 ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। तो आप बोलेंगे कि 2 ऑर्डर पेयर निकाले तो भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अगर कैलकुलेशन गलत हो गया और सेकंड पॉइंट हमारा अगर गलती से अलग बन गया तो हमारी लाइन अलग आएगी और आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम 4 ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट हो गया 4 ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करेंगे। सेकंड पॉइंट, वही ऑर्डर पेयर हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। 4 ऑर्डर पेयर मतलब क्या होंगे हमारे पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि x और y एक्सिस में अगर हम पॉइंट ड्रॉ कर देंगे तो क्या आएगा, और x, y। सो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को सिंपली क्या याद रख सकते हैं हम, पॉइंट। ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करने हैं हमें 4। अगर ये मैंने 4 पॉइंट प्लॉट कर दिए, तीसरा पॉइंट क्या है, ड्रॉ द लाइन थ्रू दोज 4 पॉइंट्स, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। मतलब ऐसी लाइन आपको 4 पॉइंट में से ड्रॉ करनी है। तो चलो हम प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है हमें, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, मतलब एक्टिविटी दी है हमें, उस टेबल को कंप्लीट करना है। टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब हमें इक्वेशन ग्राफ नहीं निकालना, सिर्फ ये टेबल फिल इन द ब्लैंक्स भर देना है। तो चलो क्या दिया है हमें इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पहले उन्होंने क्या भरा, x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू डाल दी, तो हम भी डाल देंगे फॉर x इज इक्वल टू 3। इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमने डाल दी तो क्या होगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 0। वैल्यू आ गई y की हमारी, जब हमारा वेरिएबल x इज इक्वल टू 3 है। तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 0। कैलकुलेशन सिंपल है, ये देखो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनकी एडिशन 3 आनी चाहिए, फिर भी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो 2 क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू 5 के लिए। अब इक्वेशन में डाल देंगे हम x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल टू 3। तो हमारा x क्या आ जाएगा, 5 इधर जाने से 3 माइनस 5 -2 आ गया हमारा आंसर -2। तो फिर x की वैल्यू जब वेरिएबल y इज इक्वल टू 5 है तो क्या आ जाएगी, -2। नीचे वाला फिल इन द ब्लैंक्स क्या आएगा, ऑर्डर पेयर पूरी -2, 5। तो चलो नेक्स्ट क्या दिया है हमें, फॉर y इज इक्वल टू 3। जब y की वैल्यू 3 है तो x क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है हमारा इक्वेशन, y 3 डाल दिया, प्लस 3 इज इक्वल टू 3। तो प्लस 3 इधर है, इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे x वेरिएबल की, 0, जब y की वैल्यू हमें 3 दी है। तो चलो वही एक्टिविटी में सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया है हमें, इक्वेशन सेकंड क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनकी सब्सट्रैक्शन करके हमें क्या आंसर आ जाएगा, 4। फिर भी चलो फटाक से कैलकुलेशन कर देंगे हम। फॉर पहला क्या है, y 0 डालने के बाद y 0 डाल देंगे हम, माइनस y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्टीमेटली 4। लिख देंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स में, x क्या आ जाएगा हमारा 4। नीचे ऑर्डर्ड पेयर क्या तैयार होगा, 4, 0। चलो आगे क्या दिया हमें, x की वैल्यू 1 डालने पे x इज इक्वल टू -1 डाल दो भाई इक्वेशन में, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई रह जाएगा, -1 यहाँ जाके +1 हो जाएगा,
और माइनस इधर जाके y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा आंसर हमारा। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -5। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनी हमारी -1, -5। तो थर्ड तो हमें कंप्लीट करके दे दिया है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 1 क्या दिया है हमें। क्वेश्चन 2 पढ़ता हूं मैं पहले। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो सिंपली सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके, पर वो सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड से। मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो इक्वेशन 1 क्या दिया है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन के लिए मैं पहले लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब हमारे जो पॉइंट है ग्राफ पे जो प्लॉट करने वाले हम, वो कैसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो चलो वो भी देख लेते हैं। x को क्या डालेंगे हम सिंपली, अगर इसके भी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन में x एंड y वेरिएबल का कोएफिशिएंट मतलब जो रियल नंबर है वो 1 होता है, तो हमें सिंपली क्या पुट डाउन करना है, 1 2 3 4। तो कैलकुलेशन हमें इजी बहुत जाएगा। तो चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहला x इज इक्वल टू 1 फॉर, चलता ही नहीं, फॉर x इज इक्वल टू 1। x1 डालने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस वाई इक्वेशन की, इस इक्वेशन की 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस होके 5। तो ये लिख देंगे हम 1 एंड 5। तो हमारी ऑर्डर्ड पेयर क्या बन के आएगी, 1, 5। तो चलो नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y क्या हो जाएगा हमारा 2, एडिशन में इधर जाके 2 का साइन क्या है प्लस, इधर आएगा तो -2। 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगी हमारी 2, 4। चलो नेक्स्ट, अगर हमारा x इज इक्वल टू 3 है, चलो लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 3। इक्वेशन में डाल के क्या होगा हमारा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y क्या आ जाएगा हमारा, 3 माइनस करके 6 से 3, मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई 3। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगी हमारी 3, 3। तो चलो नेक्स्ट, x वेरिएबल जब हमारा 4 है तो फॉर x इज इक्वल टू 4 होगा तो इक्वेशन में डालेंगे क्या मिलेगा हमें, y 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 माइनस 4 2। लिखेंगे हम यहाँ 4, 2। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या निकल के आया, 4, 2। चलो ये कैलकुलेशन कर लो जल्दी से। अब इक्वेशन 2 के लिए मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए, यहाँ मैं लिखता हूँ नीचे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो चलो सिंपल यहाँ भी वैसे ही करना है हमें x, y। तो चलो मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में x एंड y वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1 होगा, तो सिंपली हमें क्या डाल देना है, 1 2 3 4। यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे दो नंबर्स हमें ऑर्डर्ड पेयर में कैलकुलेट करने हैं जिनकी सब्सट्रैक्शन हमें 4 निकल के आनी चाहिए। तो चलो हमने x को 1 डाल दिया था पहले, तो फॉर x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन में डाल दो इस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या जाएगा हमारा, माइनस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस है ना, इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3। तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। लिख लीजिएगा इधर 1, -3। ऑर्डर्ड पेयर हमारी 1, -3। तो चलो x की वैल्यू 2 डाल देंगे फॉर x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 2। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -2। तो चलो 2 अगर होगा तो हमें y क्या डालना पड़ेगा, -2।
तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा हमारा 2, -2। नेक्स्ट 3 के लिए फॉर x इज इक्वल टू 3, हाईलाइट कर देता हूं मैं इसको। x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में तो क्या होगा हमारा 3 - y इज इक्वल टू 4, -y इज इक्वल टू 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, y की वैल्यू माइनस साइन इधर आ जाएगा तो -1 इधर डाल देंगे हम 3, -1। ऑर्डर्ड पेयर हमारी 3, -1। चलो 4 क्या दिया है हमें, x को क्या डालना है फॉर x इज इक्वल टू 4 करके 4 डाल दो इस इक्वेशन में 2 में x की वैल्यू क्या है हमें 4 - y इज इक्वल टू 4। तो चलो -y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, y इज इक्वल टू 0। तो अगर x हमारा 4 होगा तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी और ऑर्डर्ड पेयर क्या मिलेगी हमें 4, 0। हम इक्वेशन 1 के इस 4 ऑर्डर्ड पेयर मतलब पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, बाद में इक्वेशन 2 के 4 ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसका ग्राफ देख लेंगे। क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम नंबर 1, इसमें इक्वेशन 1 एंड 2 के लिए ऑर्डर्ड पेयर हमारी ये आ गई थी कैलकुलेट करके। तो चलो ये हम यहाँ ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो हमें ग्राफ प्लॉट करते वक्त थोड़ी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो पहले तो ड्रॉ करेंगे हम x एंड y एक्सिस, बाद में यहाँ राइट अपर कॉर्नर में लिखेंगे उसका स्केल। यहाँ क्या स्केल दिया भाई मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो आगे स्केलिंग भी कर दी, x एंड y एक्सिस भी निकाल दिए। बाद में क्या करेंगे, जो 4 ऑर्डर्ड पेयर थे हमारे उनके पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे। तो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का के 4 ऑर्डर पेयर मैंने ड्रॉप कर दिए। बाद में इन 4 ऑर्डर पेयर से एक लाइन ड्रॉ कर दी। सेम हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इक्वेशन के 4 ऑर्डर पेयर, उनमें से एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया यहाँ, जो कि है 5,1। वही होगा हमारा सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x, y इज इक्वल टू 5,1। फिर से क्या बताया था आपको, दो लाइंस अगर एक इंटरसेक्शन पॉइंट से क्रॉस होके जा रही है ग्राफ पे, तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो आंसर क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन इज 5,1। नोट डाउन दिस। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 2, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें x और y वेरिएबल्स के आगे कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है, मतलब 1 है कोएफिशिएंट, तो कैलकुलेशन भी इजी है। तो हमें क्या डालना था मैंने बताया था, सिंपली x को क्या पुट डाउन करना है 1, 2, 3, 4 दोनों में, क्योंकि दोनों इक्वेशन के दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है 1, 3, 4। तो चलो जी कैलकुलेशन करते हैं इस इक्वेशन के लिए। इक्वेशन नीचे लिख देता हूं मैं इधर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए x इज इक्वल टू 1 क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 माइनस 1 क्या हो जाएगी 4। तो चलो ये क्या आ जाएगा 4, मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा हमारा 1, 4। तो चलो आगे हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, दो ऐसे नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जिनकी एडिशन हमें 5 आनी चाहिए। तो चलो सेकंड क्या दिया है हमें, x की वैल्यू 2 फॉर x इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमारे इक्वेशन 1 में 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3। तो 2 एंड 3 ऑर्डर्ड पेयर क्या है हमारा 2, 3। चलो आगे थर्ड क्या दिया है हमें, फॉर x इज इक्वल टू 3। x 3 डाल दो इस इक्वेशन में भाई, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2। लिख देंगे हम 2। ऑर्डर्ड पेयर क्या निकल के आया हमारा 3, 2।
तो चलो लास्ट वाला ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करेंगे हम। फॉर x इज इक्वल टू 4 डाल देंगे भाई इस इक्वेशन में 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 4 करके 1 लिख देंगे भाई हम 1। ऑर्डर पेयर क्या निकल के आएगी हमारी 4,1। नोट डाउन कर लो इसको। तो चलो इक्वेशन 2 क्या दिया है हमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। हमने x के पॉइंट्स तो डाल दिए, फिर y कैलकुलेट करना है हमें। तो चलो पहले क्या दिया है हमें फर्स्ट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के लिए y कैलकुलेट करेंगे हम। डाल देंगे भाई इस इक्वेशन में 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 y इज इक्वल टू -2। y की वैल्यू आ गई -2। ऑर्डर पेयर क्या बनेगी हमारी 1 -2। मतलब इधर क्या करना है हमें, दो ऐसे नंबर चाहिए हमें जिनकी सब्सट्रैक्शन करके हमें आंसर क्या निकलना चाहिए उसका 3। क्या फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या निकले हमारी 1, -2। तो चलो x की वैल्यू का डाल देंगे अब। फॉर x इज इक्वल टू 2 डाल दो भाई इसमें। x की वैल्यू 2 डाल दी तो क्या होगा 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा 1। y की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। तो डाल देंगे यहाँ -1। ऑर्डर पेयर क्या निकलेगी हमारी 2, -1। थर्ड पॉइंट क्या दिया है हमें x की वैल्यू अगर फॉर x इज इक्वल टू 3 होगी तो 1 2 हो गया, अब 3 डाल देंगे इस इक्वेशन में। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस वाई 3 माइनस 3 ये क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। लिखेंगे हम यहाँ 0। ऑर्डर पेयर क्या निकलेगी 3,0। चलो लास्ट क्या दिया है हमें फॉर x इज इक्वल टू 4 डाल देंगे भाई इस इक्वेशन में। क्या निकलेगा हमारा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 करके -1 माइनस माइनस प्लस होके क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 डाल देंगे हम टेबल में। फोर्थ ऑर्डर पेयर क्या निकल के आया 4,1। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हम इसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 2 का हमें प्रॉब्लम से ऑर्डर्ड पेयर क्या निकल के आए थे 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन के लिए ये 4 ऑर्डर्ड पेयर और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 के लिए ये 4 ऑर्डर्ड पेयर। सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल मैंने क्या कर दिया x एंड y एक्सिस पहले ड्रॉ कर दी, बाद में उस पे मार्किंग कर दी 1 2 3 4 करके और निगेटिव x एक्सिस और निगेटिव y एक्सिस पे -1 2 3 करके। राइट अपर कॉर्नर में स्केल लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है हमारा 1 यूनिट और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के 4 ऑर्डर्ड पेयर मतलब 4 पॉइंट ड्रॉ कर दिया हमने। सेम x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन के 4 ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 ये 4 ऑर्डर पेयर कैलकुलेट कर लिया हमने, ड्रॉप भी कर दिया ग्राफ पे। तो उन दो इक्वेशंस के लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या निकल के आया 4,1। वही है हमारा आंसर। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इज x, y इज इक्वल टू 4,1। ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आया, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन के आया 4,1। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे सॉल्यूशन इज, ये पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं अभी तो, x, y इज इक्वल टू 4,1। मतलब x की वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करते हैं हम। इक्वेशन 1 देता हूं, इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में दोनों वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या डाल देंगे 1 2 3 4। तो अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, यहां लिख देता हूं मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी एडिशन हमें 0 होनी चाहिए, मतलब 1 -1 2 -2 उनकी एडिशन 0 होना चाहिए। तो चलो लिख देते फॉर
x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ जाएगा कैलकुलेशन, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, लिख देंगे यहाँ -1। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या निकलेगा हमारा 1, -1। तो सेकंड के लिए फॉर x इज इक्वल टू 2 डाल देंगे अब, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इधर 2 आएगा तो -2 लिखेंगे हम यहाँ -2। ऑर्डर पेयर क्या बन के आएगा हमारा 2, -2। थर्ड पॉइंट, अब x की वैल्यू क्या डाली है हमने 3, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू -3 हो गया। चलो ये भी -3। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारा 3, -3। आगे फोर्थ पॉइंट क्या है हमें, फॉर x इज इक्वल टू 4, तो इक्वेशन में डाल दो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, यहाँ लिख देंगे -4। ऑर्डर पेयर क्या बन के आएगा हमारा 4, -4। इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट्स लिख दीजिएगा। तो चलो इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करेंगे। अब क्या इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 9। तो मैंने क्या बताया था, अगर उस दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 1 होंगे तो हमें सिंपली क्या करना है 1 2 3 4 पुट डाउन करना है और आगे ऑर्डर्ड पेयर कैलकुलेट करनी। पर इस इक्वेशन में x का वेरिएबल क्या है 2, तो इस ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए हमें सिंपली क्या करना है, एक बार x0 डालना है, दूसरी बार y0, एक बार x1 वैल्यू डालना है और दूसरी बार y की वैल्यू 1 डालना है। तो ऐसे क्रॉस में 0 0 1 1 ऐसे याद करके रखो। किन प्रॉब्लम के लिए, सिर्फ ऐसे प्रॉब्लम के लिए जहां x और y वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट होंगे हमारे वो 1 नहीं है। तो चलो फॉर पहला क्या दिया है हमें, x इज इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। 0 डाल दीजिए इस इक्वेशन में, 0 - y इज इक्वल टू 9, y क्या आ जाएगा -9, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -9। ऑर्डर्ड पेयर क्या बन के आया हमारी 0, -9। चलो सेकंड, अब हमें 0 क्या डालना है, y की वैल्यू 0 डालनी है, y इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा हमारा 2x - y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में 9/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4.5 लिख देंगे हम यहाँ 4.5। ऑर्डर पेयर क्या बन के आएगा हमारा 4.5, 0। चलो आगे थर्ड पॉइंट के लिए क्या पुट डाउन करना है हमें, x इज इक्वल टू 1, तो डाल दो इस इक्वेशन में 2 - y इज इक्वल टू 9, तो -y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस में इधर आएगा -2, 9 - 2 7, y इज इक्वल टू -7 डाल देंगे हम यहाँ -7। ऑर्डर पर क्या बन के आएगी हमारी 1, -7। तो लास्ट पॉइंट के लिए 1 किसके लिए डालना है, फॉर y इज इक्वल टू 1 डाल देंगे भाई इस इक्वेशन में, 2x - y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 9, 2x की वैल्यू -1 इधर जाएगा +1, 9 + 1 10, तो x इज इक्वल टू 10/2 5। तो हमारी x की वैल्यू 5 बन के आएगी जब हमारा वेरिएबल y 1 होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑर्डर्ड पेयर 5, 1। इसको अब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम। सेम इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए भी सेम 2 इक्वेशन थे, 4 ऑर्डर पेयर हमने कैलकुलेट किए थे, वो हमने यहाँ लिख दिया और उनके सेम मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो x + y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के ये 4.1 2 3 4 और 2x - y इज इक्वल टू 9 इस इक्वेशन के ये 4.1 2 3 4, इसके 4 और इसके 4 ऑर्डर पेयर मैंने प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो क्या था हमारा 3, -3। यही क्या होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब
solution of given equation is equal to 3 comma minus 3. ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आया, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला हमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला 3 कॉमा माइनस 3। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 3, मतलब यही हमारा आंसर होगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस 3। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमें, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है हमें, इक्वेशन 1 2 डाल देंगे तो इसका टेबल आ जाएगा। चलो इक्वेशन 2 क्या दिया है हमें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैंने आपको क्या बताया था, x और y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 1 नहीं होंगे तो हमें क्या करना है, सिंपली क्रॉस में 0 0 और 1 1 डालना है। मतलब एक बार x की वैल्यू 0, दूसरी बार y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 1, दूसरी बार y की वैल्यू 1। तो चलो कैलकुलेशन करेंगे और ऑर्डर पेयर पूरे सॉल्व करेंगे हम। फॉर x इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, 0। कैलकुलेशन करेंगे किस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 जो कि है हमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें, माइनस 2 डाल देंगे भाई इधर, माइनस 2। तो ऑर्डर पेयर क्या निकल के आएगी हमारी, 0 कॉमा माइनस 2। तो चलो आगे ये इक्वेशन ध्यान में रखेगा, इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब हमने क्या डाल दिया, फॉर y इज इक्वल टू 0 डाल दिया, y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में क्या होगा, तो 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2/3। तो 2/3 का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा हमारा, 0.6। ये डेसिमल को डरना नहीं है, वो भी हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ में 1 सेंटीमीटर में जो फाइन लाइनिंग होती है ना, तो अब जैसे कि ये 0.6, मतलब फाइन लाइंस पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स लाइन पे हमें पॉइंट ड्रॉप करना है। वो ग्राफ पे मैंने डाल दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमें, 0.6। कब, जब y की वैल्यू 0 है, तो 0.6। ऑर्डर पेयर क्या बन के आएगी हमारी, 0.6 कॉमा 0। तो आगे क्या दिया है हमें, थर्ड, फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे इस इक्वेशन में, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस वाई, 2 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। जब x 1 है तो y भी हमारा कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, 1। ऑर्डर पेयर 1 कॉमा 1। तो लास्ट, अब हमारा लास्ट बाकी है कैलकुलेशन, जो कि है y इज इक्वल टू 1 के लिए। तो चलो y इज इक्वल टू 1 डाल देंगे, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो 3x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। पर हमारा 1 कॉमा 1 तो हो गया। तो चलो इधर हम 2 डाल के देखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, फॉर x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 डाल दीजिएगा इसमें, 3 इंटू 2 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो चलो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 4। लिखेंगे हम वैसा 2 कॉमा 4, सॉरी 2 कॉमा 4 ऑर्डर पेयर। तो इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 क्या है हमें, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेम एज अबव, हमें क्या करना है, वेरिएबल 2 है इसलिए क्या करना है, एक बार x 0 डालेंगे, एक बार y, एक बार x 1, एक बार y 1। तो चलो पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। x 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस 3 डाल देंगे हम, माइनस 3। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारा, 0 कॉमा माइनस 3।
तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर क्या कैलकुलेट करना है हमें, अब y इज इक्वल टू 0 डाल के इस इक्वेशन में। तो चलो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x माइनस 0 मतलब इज इक्वल टू डायरेक्टली 3। तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बनेगी हमारी 1.5। लिख दीजिएगा इधर 1.5। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा हमारा 1.5, 0। नेक्स्ट 2 हो गया हमारा 3। थर्ड कैलकुलेशन में क्या करना है, x की वैल्यू 1 डाल देनी है हमें। x इज इक्वल टू 1 डाल दीजिएगा इस इक्वेशन में। 2 इंटू 1 2 माइनस y इज इक्वल टू 3। तो माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 करके 1, y इज इक्वल टू -1। तो इधर लिख देंगे -1। ऑर्डर्ड पेयर क्या निकलेगा हमारा 1, -1। तो आगे फोर्थ के लिए, फॉर y इज इक्वल टू 1 डाल देंगे इस इक्वेशन में। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो चलो आगे क्या आएगा हमारा, 2x इज इक्वल टू -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, क्या आएगा 4। x के वैल्यू 4/2 2 लिख देंगे हम यहाँ 2। तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन के आएगा 2, 1। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम इसके बाद। तो प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया था हमें, ये 2 इक्वेशंस दिए थे, उन दोनों के 4 ऑर्डर पेयर मैंने निकाल दिए और सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल मैंने ग्राफ पेपर पे प्लॉट भी कर दिया। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशंस के ये 4 पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर ये 4 वाले, ये 4 पॉइंट 1, 2, 3, 4 ये मैंने प्लॉट कर दिया और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ मिला मुझे, -1, -5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज -1, -5। x इज इक्वल x y इज इक्वल टू -1, -5। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें सॉल्यूशन क्या निकल के आया हमारा, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला -1, 5। तो सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू -1, 5। ये इसका आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम नंबर 5। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। तो एग्जाम को पहले जाने से पहले हमें 1, 2, 3, 4 इसमें से कौन सा भी एक सॉल्व करके जाना है एज ए रिविजन एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करके जाना है एज ए इम्पोर्टेंट। तो चलो सॉल्व करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 5 मतलब प्रॉब्लम नंबर 5। तो इक्वेशन 1 क्या दिया है हमें, इक्वेशन 1 के लिए हम पहले ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7। तो चलो मैंने क्या बताया था, वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट 1 है क्या, नहीं, तो क्या डाल देंगे हम, एक बार x इज इक्वल टू 0, एक बार y इज इक्वल टू 0, एक बार x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 दूसरी बार। तो चलो कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए। फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन, -4y इज इक्वल टू -7, माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 4, 7/4 आ जाएगा हमारा 1.7। तो y की वैल्यू निकल के आई हमारी 1.7, लिख देंगे हम 1.7। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा हमारा 0, 1.7। तो चलो आगे 2 फॉर क्या करेंगे, अब y0 डाल के देखेंगे। y इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी -7 डिवाइडेड बाय 3। तो x इज इक्वल टू -2/3। इसकी कैलकुलेशन
माइनस 2/3 लिख देंगे हम, माइनस 2/2.3 सॉरी। ऑर्डर पेयर क्या बन के आएगा, माइनस 2.3, 0। तो नेक्स्ट थर्ड क्या दिया है हमें, x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो डाल देंगे भाई इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा हमारा, 3 - 4y इज इक्वल टू -7। तो चलो इसका कैलकुलेशन करेंगे, -4y इज इक्वल टू -7 - 3 क्या हो जाएगा, -10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इज इक्वल टू -10, 10 डिवाइडेड बाय 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2.5 लिख देंगे हम, 2.5। ऑर्डर पेयर क्या बन के आएगा हमारा, 1,2.5। तो आगे लास्ट क्या दिया है हमें, जब y की वैल्यू 1 होगी तब इक्वेशन में डाल देंगे इस 3x माइनस 4 × 1 4 इज इक्वल टू -7। इसके लिए चलो 3x, ये -7 क्या हो जाएगा, -7 + 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन में आ जाएगा तो 3, x इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा, -1। चलो डाल देंगे इसमें -1, तो ऑर्डर पेयर क्या बन के आया हमारा, -1,1। तो इक्वेशन 2 के लिए क्या दिया है हमें, इक्वेशन 2, 5x - 2y इज इक्वल टू 0। तो चलो इसके लिए भी सेम करेंगे, हमारी ट्रिक क्या थी, 0 0 1 1। चलो 0 डाल के देखते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0, इसके लिए क्या आ जाएगा, -2y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मतलब अगर मैं एक बार 0 डाल दूंगा तो फिर भी x की वैल्यू 0 ही आने वाली है हमारी। तो अब हम थोड़ा सा प्लान चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे, क्रॉस में 1 1 और यहाँ नया वैल्यू डाल देंगे 2। तो चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए 1 डाल देंगे भाई इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, 5 - 2y इज इक्वल टू 0। तो -2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस, y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, सॉरी ये क्या था, y इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 क्या होता है हमारा 5, इसलिए y इज इक्वल टू 2.5, ये हो जाएगा 2.5। सॉरी ऑर्डर पेयर लिखना भूल गए हम, 0,0 एंड ये आ जाएगा 1,2.5। तो चलो थर्ड क्या था हमारा, फॉर x नहीं है, y इज इक्वल टू 1 डालना है हमें, y इज इक्वल टू 1 डाल देंगे हम इस इक्वेशन में, 5x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, तो x की वैल्यू 2/5 हो जाएगा हमारा। तो x की वैल्यू x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 लिख देंगे हम, 0.4। ऑर्डर पेयर क्या बन के आएगा हमारा, 0.4, 1। तो चलो आगे देखते हैं, 0.4 क्या हो गया हमारा, फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, x 2 डाल देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा, 10 - 2y इज इक्वल टू 0, -2y इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 5 लिख देंगे हम, 5। ऑर्डर पेयर क्या निकल के आएगा हमारा, 2,5। नोट डाउन कर लीजिएगा इसके ऑर्डर्ड पेयर। तो इसके बाद ग्राफ निकालेंगे हम। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या दिया था, ये दो इक्वेशन दिए थे, इन दोनों के ये 4 ऑर्डर्ड पेयर, मतलब 4 पॉइंट हमने कैलकुलेट किए थे। अब वही पॉइंट मैंने ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिए। तो देखो प्लॉट करते वक्त भी एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, प्लॉट कर दिया हमने 4 पॉइंट, उसके बाद उस पे लाइन भी ड्रॉ कर दी और लाइन के ऊपर इक्वेशन हमें लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि किस इक्वेशन की कौन सी लाइन है।
तो इसे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, इसके 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स, और बाद में 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसके 1 2 3 और 4 ये 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स, 2 लाइन मिल गई, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला हमें 1,2.5, तो वही होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ग्राफ निकालने के बाद हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब 2 लाइन जहां इंटरसेक्ट होती है वो पॉइंट क्या निकल के आया 1,2.5। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 1,2.5। यही इसका आंसर, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 का लास्ट प्रॉब्लम यह है, क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम 6। इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया है हमें, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन में नीचे लिखता हूँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सेम, x एंड y वेरिएबल्स 1 नहीं है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रिक बताई थी आपको, एक बार x0, एक बार y0, एक बार x1, एक बार y1। तो चलो जी डाल देंगे। फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट, x इज इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी x इज इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 0 डाल देंगे इस इक्वेशन में, क्या आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू -1.3 हो जाएगा, -1.3। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारा, 0, -1.3। तो चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, पुट डाउन करना है, y इज इक्वल टू 0। तो y 0 डाल देंगे तो क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, 2। लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 2। तो चलो x इज इक्वल टू 2, ऑर्डर पेयर 2, 0। थर्ड क्या दिया है हमें, x इज इक्वल टू 1 पुट डाउन करना है, फॉर x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे, 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, -3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो -3y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2/3, -2/3 क्या आ जाएगा, 0.6। चलो लिख देंगे यहाँ -0.6। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारा, 1, -0.6। फोर्थ क्या करना है, फॉर y इज इक्वल टू 1 डाल के देखना है, y 1 डाला तो क्या बनेगा इक्वेशन, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू -3 + 3 हो जाएगा, 4 + 3 7, x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, 3.5। लिख देंगे हम 3.5। ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा हमारा, 3.5, 1। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इक्वेशन 2 क्या दिया है हमें, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। अब हमें सेम कंडीशन, x एंड y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x0, एक बार y0, एक बार x1, एक बार y1। यही ट्रिक हम यूज करेंगे कैलकुलेशन आसान होने के लिए। तो चलो क्या करते हैं, फॉर पहला वाला लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए, x0 डालने के बाद क्या बचेगा, 3y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.3, एक तो मिल गया हमें 1.3। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 0, 1.3। नेक्स्ट 2, फॉर y इज इक्वल टू 0 डाल के, तो y इज इक्वल टू 0 डालने के बाद क्या आ जाएगा, -x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4 मिल गया। अनदर एक ऑर्डर पेयर लिखेंगे, -4, 0।
थर्ड क्या दिया है हमें, x इज इक्वल टू 1 डालना है। फॉर x इज इक्वल टू 1 डालने के बाद क्या आ जाएगा, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो 3y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद 4 प्लस 1 5, तो y इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1.6, y की वैल्यू 1.6। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगी हमारी, 1,1.6। चलो आगे, फॉर 4 पॉइंट के लिए x y इज इक्वल टू 1 के लिए डाल देंगे इस इक्वेशन में, क्या बचेगा हमारा, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो क्या बचेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, क्या हो जाएगा यहाँ -1। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा हमारा, -1,1। नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 6 में ये दोनों गिवन इक्वेशन दिए थे हमें। इन फर्स्ट इक्वेशन के ये 4 ऑर्डर्ड पेयर और सेकंड इक्वेशन ये वाला, इसके 4 ऑर्डर्ड पेयर। तो मैंने ये ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए। फर्स्ट जो इक्वेशन था, सेकंड जो इक्वेशन था 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये इसके 4 पॉइंट 1 2 3 4। और सेकंड जो इक्वेशन था हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसके 1 2 3 4, ये 4 हमने ऑर्डर्ड पेयर पे लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा 8,4 पे, ये देख लीजिएगा 8,4। एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, एग्जाम में जाते वक्त ये पूरा जो मैंने जो ब्लैक पेन से बनाया वो भी आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, ये देख लीजिएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8,4 वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 8,4। तो सॉल्यूशन में आंसर में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 8,4। यही होगा हमारा आंसर, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 8,4। Thanks for watching this video. Subscribe to this channel, like this video and share with your friends. Thank you.